कराची में बारिशों का अहवाल आपको दे रहे हैं, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कराची में मजीद कितनी अब बारिशें होंगी मजीद, और ये क्या स्पेल अब ख़त्म हो गए हैं या फिर अभी मजीद कोई स्पेल्स आना बाकी हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन तो हैवी रेंज होती रही हैं, हैवी रेंज कभी कम भी हुई है। तो हमें ज्वाइन किया चीफ मेट हमीद हैदर साहब ने, उनसे जानते हैं। हमीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग शाइन में वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि कराची का सबसे पहले पूछते हैं, क्या अब ये आज ये ख़त्म हो जाएगा स्पेल, या कल तक जारी रहेगा, और उसके बाद क्या दूसरा स्पेल भी कोई आना है? महकमा मौसमियात का क्या कहना है इस पर? देखिए, ये आज जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और ये इस वक्त उमारा पे सिस्टम जो है वो चला गया समंदर में। और क्योंकि पोस्ट स्पेल होती हैं, हल्की फुल्की बारिश चलती रहेगी, और ये कल तक जारी रहेगी हल्की बारिश। और अभी एक 16-17 तारीख को एक्सपेक्टेड है स्पेल, लेकिन वो होपफुली कि वो सिंध को जो है वो नहीं वो करेगा, टच करेगा। वो अपर पंजाब के और जो है पंजाब की साइड पर जाएगा। अच्छा, तो यानी अभी आज और कल तक हल्की बारिश होगी, तो कोई ऐसा यानी लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं है, इतना परेशान कुन तक सूरत हाल नहीं बनेगी? इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा परेशान को। अच्छा, कि हल्की थोड़ी सी है, यानी वो लाइट टू मॉडरेट रेन होता है। थोड़ी सी मतलब लोग परेशान हो जाते हैं कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है रेन की, तो वो समझते हैं बहुत ज़्यादा हैवी फॉल होगी, लेकिन ऐसी हैवी फॉल अब नहीं है। सही है। और हैदराबाद से मुतालिक बताइए, ठट्टा, बदीन, सखर, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है बारिशें? देखिए, वहाँ भी सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये है कि वो पोस्ट स्पेल होता है, यानी बारिशों के बाद उसकी बकाया जात पीछे आ रही होती है। तो हल्की फुल्की बारिश जो होती है वो चलती रहती है। सही, हल्की फुल्की बारिश चलती रहेगी। और पंजाब का क्या अहवाल आप बताएंगे? देखिए, पंजाब में ये जो है मैंने आपको बताया कि वेरी हैवी टू एक्सट्रीम हैवी जो है वो एक्सपेक्टेड है 16, 17, 18, 20 तक। जी, 18 या 20 तक। अच्छा, ठीक है, क्योंकि देखिए वहां पर वैसे ही सैलाबी सूरत हाल है। केपीके से मुतालिक भी कुछ ऐसा ही है कि ये आखिरी बस स्पेल्स चल रहे हैं और इस महीने के अंदर हम जी जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि भी उस बारिश का असर होगा, और हैवी फॉल हो सकती है, और उसमें अब तक फ्लडिंग का खतरा हो सकता है। अच्छा, और बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में क्योंकि अभी ये स्पेल बलूचिस्तान में गया है, तो ये कोस्टल बेल्ट, और जो कोस्टल बेल्ट के साथ तुर्कत तक जो है ये इसका इम्पैक्ट रहता है, नुकंडी, और ये पूरे कोस्टल बेल्ट को मारा, पसनी, गवादर और ऊपर जो है वो बारिशें देता हुआ जाएगा। जी, कराची में जो बारिश हुई है अभी 2 दिन तक, ये कितने मिलीमीटर बारिश हम इसको कह सकते हैं? देखिए, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट हुई है ना। मैं आपको, अगर आप कराची की बात करते हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है वो सुरजानी टाउन में हुई है। वो 129.6 129.6 मिलीमीटर। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो 72 मिलीमीटर हुई है वो नॉर्थ कराची में हुई है। इसके अलावा जो है वो 70 मिलीमीटर जो हुई है वो DHA फेज 7 में हुई है। इसी तरह 69 जो है गुलशन हदीद में हुई है। और जो हमारा यूनिवर्सिटी रोड का जो है वहाँ पर 44.5 हुई है। जी, तो ये एक लंबी फहरिस्त है सही। डेटा की। और अगर आप मुझे सुना हमीद साहब, देता हूँ। जी जी जी, बता दीजिए। जी अमित साहब, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो लियारी नदी तो और ये जी लियारी नदी और ये जो मलीर नदी बिफरी है, और ये मनाजिर हमने बहुत कम ही देखे हैं, तो ये क्या यानी ये बारिशें कहाँ हाईवे की तरफ हुई हैं, उस तरफ आगे की तरफ हुई हैं, या फिर यानी क्या है ये सूरत हाल? जी बिल्कुल, हमने पहले भी ये आपको बताया था कि हमारे जो नॉर्थ साइड होगी ना कराची की, वहाँ से ये जो है स्पेल जो है गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा खीसर का हिली एरिया होता है, तो वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग होती है। इन पहाड़ों पे गिरती है तो वो
एक बड़े प्रेशर के साथ जो है वो फ्लो देती है, उसी से ही हमारा हब डैम वगैरह बढ़ता है। और ये सुरजानी टाउन हो गया और नॉर्थ कराची हो गया, ये सारा वो पार्ट होता है जहाँ से ये पानी लियारी नदी में गिरता है। और लियारी नदी बेसिकली बनी इसीलिए हुई है कि बरसाती नाला है, और इसको एक्सपेक्टेशन जितना बड़ा है, इसकी मकसद यही है कि ये इतना बड़ा है तो इसका मतलब है कि इतना पानी आता रहा है स्ट्रीम। सही है। बहुत शुक्रिया चीफ मैट अमीर हैदर साहब हमारे साथ है और कराची में जो रेट है उसका बता रहे थे।